सोचिए, देर रात है, एक सुनसान सड़क और अचानक एक बस आकर रुकती है। लेकिन ये कोई आम बस नहीं है। आज हम बात करेंगे रूट 61 की उस मायावी बस की, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि हम पूरी कहानी में जाएं, जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। एक गवाह जिसने उस बस के ड्राइवर को देखा था, उसने उसके चेहरे के बारे में बस इतना ही कहा। यह शब्द उस खौफ की सिर्फ एक झलक है जिसका सामना हम करने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक खामोश अपहरण। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक नौजवान जो देर रात एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर फंसा हुआ है। उसकी जीप खराब हो चुकी है और मदद का कोई नामो निशान नहीं। ऐसी हालत किसी को भी मजबूर कर सकती है और यही मजबूरी उसे उस मायावी बस का पहला शिकार बनाती है। अब देखिए, एक आम बस कैसी होती है? इंजन का शोर होता है, लाइट्स जलती हैं, एक तय रूट होता है ना? लेकिन अर्जुन के सामने जो बस आकर रुकी, वो बिल्कुल अलग थी। एकदम खामोश, मतलब कोई आवाज ही नहीं, और वो अचानक से जैसे हवा में से प्रकट हो गई थी। उसकी कोई मंजिल भी नहीं थी। और फिर बस में चढ़ने से ठीक पहले ड्राइवर ने अर्जुन से जो कहा, वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और बस इसके बाद अर्जुन फिर कभी किसी को नहीं दिखा, हमेशा के लिए गायब। तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी। जल्द ही एक डरावना पैटर्न सामने आने लगा। गायब होने का एक पैटर्न। 12, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सिर्फ 3 साल के अंदर ताराचंद एस्टेट इलाके से पूरे 12 लोग गायब हो गए, बिना कोई सुराग छोड़े। और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। पहले साल 2 लोग गायब हुए, अगले साल 4, और तीसरे साल तक तो हद ही हो गई। अर्जुन और एक पुलिस कांस्टेबल रामदास समेत 6 लोग गायब हो गए। खतरा हर साल 2 गुना हो रहा था। पुलिस के पास सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्टें नहीं थी, उनके पास कुछ गवाह भी थे जिनकी बातें और भी डरावनी थी। वहां के लोकल भिखारी बताते हैं कि जैसे ही वो बस आती है, वो छिप जाते हैं। उनका कहना है कि बस गुजरती है और सड़क पर खड़ा आदमी गायब। एक टैक्सी ड्राइवर था विलास, उसने तो अपनी आंखों से एक अपहरण देखा था। उस सदमे से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसने बताया कि बस की स्टीयरिंग व्हील पर अचानक एक भयानक सी शक्ल आ गई थी। तो सवाल यह था कि आखिर ये बस है क्या, कहां से आती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, और जो सच सामने आया, उसने इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। चलिए देखते हैं बस 143S का मलबा। यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो ये मायावी बस है जो रात में रूट 61 पर लोगों को दिख रही है, और दूसरी तरफ हैं सरकारी रिकॉर्ड्स जो साफ साफ कहते हैं कि बस नंबर 143S की सर्विस तो 1994 में ही बंद कर दी गई थी। तो फिर ये क्या है जो सड़कों पर घूम रहा है? हर बुरी कहानी के पीछे एक विलन होता है, और इस कहानी का विलन है देवधर। ये बस 143S का ओरिजिनल ड्राइवर था। कहते हैं कि वो दिमागी तौर पर परेशान था और बहुत शराब पीता था, और उसी ने 1994 में जानबूझकर वो भयानक एक्सीडेंट करवाया था। और जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, वो ये है, एक्सीडेंट के जो चश्मदीद थे, उनका कहना है कि जब बस क्रैश हो रही थी और देवधर मर रहा था, तब भी वो हंस रहा था। सोचिए कितनी नफरत भरी होगी उसके अंदर कि मरते हुए भी वो हंस रहा था। और शायद वही नफरत आज भी उस सड़क पर भटक रही है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब एक ही रास्ता बचा था, इस भूत से आमने सामने टकराने का। मृतकों के साथ एक सवारी। इन लगातार हो रही घटनाओं से परेशान होकर इंस्पेक्टर दीपांकर ने एक बहुत ही हिम्मत वाला लेकिन खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अंडरकवर होकर खुद उस मायावी बस में चढ़ने का फैसला किया। वो सच जानना चाहते थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। और बस के अंदर जो उन्होंने देखा, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ड्राइवर देवधर की आत्मा ने उन्हें बताया, इस बस में हर कोई मर चुका है और बहुत जल्द तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। बाहर पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने बस का पीछा किया, उसे फंसाने के लिए रोड ब्लॉक तक लगाए, लेकिन सब बेकार। वो किसी भूत की तरह सारी गाड़ियों, सारे बैरिकेड्स के आर पार निकल गई, जैसे वो वहां हो ही नहीं, और अपने साथ इंस्पेक्टर दीपांकर को भी ले गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। ये अभिशाप मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अंतिम प्रेत छाया। जो भी इस बस का शिकार बनता है, वो खुद इस डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाता है।
राहुल नाम का एक लड़का था, वो भी इसी बस में गायब हो गया था। कुछ दिन बाद वो अपनी दोस्त सना को एक भूत के साये के रूप में दिखा, उसे चेतावनी देने के लिए। राहुल की चेतावनी बहुत साफ और डरावनी थी। अजीब आवाजों का जवाब मत देना, रात में अनजान चीजों के पास मत जाना। ये एक फंसी हुई आत्मा की आखिरी कोशिश थी अपने दोस्त को बचाने की। लेकिन वो चेतावनी भी काम ना आ सकी। देवधर का साया शायद ज्यादा ताकतवर था। कुछ दिनों बाद उसी खामोश बस ने सना को भी उसके घर से बाहर बुलाया और फिर सना को भी किसी ने दोबारा नहीं देखा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। मान लीजिए रात का वक्त है, रूट 61 पर कोई अकेला है और बस 143S बिना आवाज किए उसके पास आकर रुकती है, तो उसे क्या करना चाहिए?